सूर्य की ब्रह्मांडीय किरणों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। संसार की जीवन रेखा माने जाने वाले भगवान सूर्य की पूजा करना कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म के अनुयायी प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की पूजा करते आ रहे हैं, जिनकी ऊर्जा से ही जीवन का अस्तित्व है। भारत में हर साल सूर्य से संबंधित कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें रविवार व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। रविवार व्रत को विशेष रूप से भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए ही रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के माध्यम से भक्त बुद्धि, साहस, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, प्रतिरक्षा और जीवन में सफलता जैसे अनमोल वरदान प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिनमें रवि भी एक प्रसिद्ध नाम है, इसीलिए इसके दिन को रविवार कहा जाता है। भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से भी जाना जाता है और वे हिंदुओं में सबसे पूजनीय और प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। अब सवाल उठता है कि रविवार की क्या कथा है, यह व्रत कब मनाया जाता है, इसके क्या नियम और रविवार की पूजा विधि क्या है। इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आप सभी वीडियो को आखिरी तक देखें और अपने जीवन में भगवान सूर्य की कृपा से प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक बुढ़िया थी, वह भगवान सूर्य का व्रत किया करती थी। वो सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई करके गाय के गोबर से अपने घर को लीपती थी, भगवान सूर्य की पूजा करती थी। रविवार व्रत के नियम के अनुसार भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण करती थी। वह एक आनंदमय जीवन बीती थी। वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन के गाय का गोबर लाती थी, उसी से अपने घर को लिपती थी। उसकी पड़ोसी की पत्नी उसकी खुशी देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी, इसलिए एक दिन उसने अपनी गाय को गौशाला में यानी कि घर के अंदर बांध दिया। इस कारण बुढ़िया अपने घर नहीं लीप सकी और इस कारण उसने भगवान की पूजा नहीं की, भोग नहीं लगाया और इस कारण उसने भोजन भी नहीं खाया। अगले दिन उसने भोजन बनाया और भगवान सूर्य को भोग लगाया। भगवान सूर्य उससे प्रसन्न हुए, स्वप्न में आगे प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी कठिन भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इस भक्ति से मैं तुम्हें गाय देता हूँ और जो तुम्हारी मांग के अनुसार तुम्हें सब कुछ प्रदान करती है। जब वो बुढ़िया उठी तो उसके दरवाजे पर एक बछड़ा गाय सहित मौजूद थी। उसने उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। इसके बाद बुढ़िया धीरे धीरे अमीर बन जाती, क्योंकि वो गाय सोने का गोबर देती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सोने का गोबर है। वो मात्र भगवान की कृपा से ही अमीर बन जा रही थी। लेकिन उसकी पड़ोसन को पता चल गया था कि सोने का गोबर है। रोज उसका गोबर उठाकर अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख देती थी। देखा, उस दिन बुढ़िया से उसे बहुत ईर्ष्या हुई और रोज ऐसा ही काम करती थी कि अपनी गाय का गोबर रख देती और उसकी गाय का सोने का गोबर उठा ले जाती और बुढ़िया को इस बात का पता नहीं चलता। सूर्य नारायण ये सब चीजें देख रहे थे और उसकी धोखाधड़ी से गुस्सा होके, नाराज होके उन्होंने उस दिन आंधी पानी की और बुढ़िया को वो गाय उस दिन अपने घर में सुरक्षा हेतु बांधना पड़ा। अब उस रात उस गाय ने जब सोने का गोबर दिया, तब बुढ़िया ने सुबेरे देखा और वो आश्चर्यचकित हो गई और भगवान की कृपा मानकर वो रोज उसकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे उसके घर में धन संपन्नता बढ़ने लगी। अब वो अपनी गाय को रोज घर के अंदर बांधने लगी। इस बात से पड़ोसन इतनी नाराज हो गई कि वो जाके राज्य के राजा को शिकायत करने लगी कि ऐसा ऐसा है, ये बुढ़िया मायावी गाय लेकर आई है और इससे आप अपने राज्य में बहुत विस्तार कर सकते हैं, परंतु ये छुपा कर रखी है। अब राजा क्रोधित हुआ, अपने सैनिकों को भेजकर उस गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक गाय ले आए। बुढ़िया उस दिन अपना घर नहीं लीप सकी, भोजन नहीं बना सकी और वो रोते रोते सो गई और खुद भी भोजन ग्रहण नहीं किया उसने। अब इससे सूर्य नारायण बहुत नाराज हुए और उधर राजा के घर में जब गाय पहुंची तो राजा अति प्रसन्न। जब सुबेरे राजा ने सोचा आज तो सोना ही सोना होगा और उसने सुबह उठकर देखा तो पूरे घर में, पूरे राज्य में गोबर ही गोबर, मारे दुर्गंध के बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। अब इस पर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने पड़ोसन को बुलाकर बात की तो पड़ोसन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है,
दूसरे दिन राजा को रात में स्वप्न आया सूर्य नारायण भगवान का कि तुमने बुढ़िया के साथ ये बहुत ही गलत बर्ताव किया है, इसका तुम्हें जरूर दंड मिलेगा और तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा, तुमसे तुम्हारा पद छीन लिया जाएगा। तब राजा भयभीत हो गया और सारी बात समझ गया। सुबह बुढ़िया को बुलाकर सम्मान सहित उसका गाय और बछड़ा वापस दे दिया और उससे क्षमा याचना की। राजा ने कहा कि बुढ़िया माई, ये आपकी सेवा का फल है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं, इसलिए हमें फल नहीं मिला, हमें क्षमा करिए। और पड़ोसन को बुलाकर उसे दंड भी दिया। और उस दिन से राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद सभी लोग रविवार का व्रत रखेंगे, अपने घर को लीप कर भगवान सूर्य नारायण को भोग लगाकर तभी भोजन ग्रहण किया करेंगे। और उस दिन से उस राज्य में ये रविवार की प्रथा चली और धीरे धीरे समस्त राज्यों में, समस्त भारतवर्ष में ये प्रथा चल पड़ी और सबको पता चल गया कि सूर्य नारायण की कितनी कृपा है। अब प्रश्न ये है कि आप सभी को शंका रहती है कि कोई भी व्रत, ये रविवार का व्रत कब उठाना चाहिए, कब से रहना चाहिए। तो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के रविवार को रविव्रत वार करना, प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। इसको लगातार 12 या 30 रविवार तक करना चाहिए। अश्विन माह यानी कि सितंबर और अक्टूबर। व्रत का संकल्प लेना है, सूर्यदेव की पूजा करें। रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से शुद्ध होकर सूर्यदेव के सामने व्रत का संकल्प लें। सूर्यदेव की मूर्ति या चित्र की दीप जलाकर आराधना करें। एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं यदि आप समर्थ नहीं है, नहीं तो आप केवल फलाहार करके यह व्रत रख सकते हैं। दिन में केवल एक बार उत्तम सात्विक भोजन करना है। नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नमक नहीं खाना चाहिए। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव समस्त कुंडली से नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य दें। सुबह दोपहर शाम सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह के सूर्य को जल चढ़ाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, दोपहर को नामयश बढ़ता और शाम को चढ़ाने से संपन्नता आती है। व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। बिना किसी व्रत कथा के कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनने से अथवा पढ़ने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 12 या 30 रविवार तक व्रत करें। रविवार का व्रत लगातार 12 रविवार या 30 रविवार 1 वर्ष तक करने का विधान है। नियमित रूप से व्रत करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रु परास्त होते हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। रविवार व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनाया जाता है। एक भक्त को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और अन्य घरेलू गतिविधियों को पूरा करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले इस व्रत को करने वाले को सूर्य को जल अर्पित करके तब पूजा शुरू करना चाहिए। इसमें सफेद चावल, कुमकुम और लाल फूल भी मिलाकर जल अर्घ्य देना चाहिए। अपने पूजा कक्ष में सूर्य देव की एक मूर्ति रखें। फिर भगवान को लाल रंग की पोशाक, लाल रंग की फूलों से सजाएं, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव को बहुत पसंद है। जल से भरा कलश रखें। धूप, चंदन का लेप, गेहूं के दाने, कुमकुम, लाल फूल और साथ ही व्रत के लिए विशेष रूप से तैयार किए हुए व्यंजन चढ़ाएं। इसके बाद सूर्य नारायण के मंत्रों, विभिन्न नामों का जाप करें और सच्चे मन से रविवार की व्रत कथा सुने। पूजा विधि के समापन पर अंत में पंचामृत, जल, फूल, आरती इत्यादि करें। भक्त अपने भोजन में नमक और तेल मिलाए बिना सूर्यास्त से पहले एक बार भोजन कर सकते हैं। जो लोग 24 घंटे का व्रत रखना चाहते हैं, अगले दिन सुबह सूर्य के दर्शन करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद अपना व्रत समाप्त करें। कई लोग इस दिन शुभ दिन गरीबों को दान भी देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दान देने से आपके जीवन की सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। तो ये थी आज के रविवार व्रत की कथा। रविवार का व्रत जीवन भर कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा, स्वास्थ्य और खुश रहने में मदद करता है। जिन लोगों की कुंडली के अनुसार सूर्य कमजोर है, मन, हृदय, रक्त परिसंचरण यानी कि आप सभी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, प्रसव में समस्याएं, करियर, प्रसिद्धि में गिरावट आदि से संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी रविवार का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। जिन लोगों कुंडली के अनुसार सूर्य कमजोर उन्हें तो जरूर रहना चाहिए। रविवार को व्रत रखने से आंखों की समस्याओं और अन्य बीमारियों से भी राहत मिलती है। सकारात्मक दृष्टिकोण और तेज बुद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। हिंदू भविष्य सूचक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह सबसे शक्तिशाली ग्रह होता है और ग्रह को सही स्थान पर स्थापित करने और जन्म
कुंडली में से किसी भी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए रविवार व्रत का पालन करना ही चाहिए। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती, सफलता और समृद्धि मिलती और स्वास्थ्य तो उत्तम रहता ही रहता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और चैनल पर वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में भगवान के चरणों में हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में नए अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।